हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई स्टडी पर। तो आज की इस क्लास में भी 7 फरवरी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि कल हमारे पास ढेर सारे क्वेश्चन आ गए थे जिनको हमने कल की क्लास में सभी प्रश्नों को शामिल नहीं कर पाया था। तो आज कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर शामिल किए हैं और ये पूरा क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है ट्रिपल सी एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अच्छे से पूरा क्लास आपको करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी बच्चे जो भी लाइव हैं, आप लोग क्लास को एक बार शेयर कर दें ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को देख पाएँ। ठीक है, तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, फेसबुक के फाउंडर कौन हैं? और जैसा कि कल की क्लास जो हमने आपको दी थी उसमें 35 क्वेश्चन बताए थे, तो आज उसी के आगे यानी कि 36 से शुरुआत करते हैं। तो 36 नंबर पे आपको बताना है फेसबुक के फाउंडर कौन हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक के फाउंडर हैं। ठीक है, याद रखना यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, मार्क जुकरबर्ग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बताना है कौन सा वर्ड प्रोसेसर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का है। बताओ कौन सा वर्ड प्रोसेसर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का है। देखो, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स जब आप विंडो लैपटॉप या पीसी में डालते हैं तो उस समय कौन सा वर्ड प्रोसेसर आपको मिलता है। तो याद रखना है यहाँ पर वर्ड पैड हो जाएगा। और ये चीज़ हमने आपको एक बार और भी पढ़ाई थी, बताई थी, इसमें हमने आपको समझाया था कि जब भी आप विंडो करते हैं तो जो विंडो आपका होता है उसमें आपको MS पेंट, उसके बाद नोट पैड और वहाँ पर एक वर्ड पैड भी मिलता है, जो कि एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम ही होता है, वर्ड पैड भी आपका। ठीक है, बट यहाँ MS वर्ड की बात करें तो एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है, बट आपको इसे अलग से इंस्टॉल करना होता है, लेकिन आपकी विंडो के साथ में वर्ड पैड आपको मिल जाता है। तो यही आपसे पूछा है कि कौन सा वर्ड प्रोसेसर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का है, इसलिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, वर्ड पैड, इसको ध्यान रखना है। ब्राउजर में नई टैब ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। बताओ, ब्राउजर में नई टैब ओपन करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा, कंट्रोल टी, ऑप्शन बी होगा। कंट्रोल टी से आप ब्राउजर में एक नई टैब ओपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राइटर में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। राइटर में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो राइटर में कोई भी फाइल अगर आप सेव करते हैं, उस फाइल का जो एक्सटेंशन नेम बनता है वो .odt बनता है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट होता है। किसी को भेजा गया मैसेज कहाँ स्टोर होता है। किसी को मैसेज भेजते हैं तो वो भेजा गया मैसेज कहाँ पर स्टोर होता है। बताओ कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है आपका। तो यहाँ पर हो जाएगा सेंट बॉक्स, यानी कि सेंट बॉक्स में वो आपका मैसेज स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है पहली स्लाइड पर जाने का शॉर्टकट की। ठीक है, देखो मैंने ये व्हाट्सएप से सीधे कॉपी कर लिए क्वेश्चन, इसलिए मैंने इनको दोबारा से टाइप नहीं कर पाया क्योंकि समय बहुत कम था। ठीक है, और आपको समझाना था, इसलिए यहाँ पर आप इनको समझ लेना, बट हम यहाँ पर आपको बोल करके समझा रहे हैं तो आप समझ जाना सही से इसमें क्या लिखा है, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक भी हो सकती हैं, स्पेलिंग में एरर भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट यहाँ पे क्वेश्चन किए हैं। तो पहली स्लाइड पर जाने का शॉर्टकट आपसे पूछा है। ऑप्शन में देखो, पेज डाउन की, कंट्रोल के साथ में प्लस, पेज अप की और नन ऑफ दीज। अब देखो पहली स्लाइड पर अगर आपको जाना है तो यहाँ पर कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। हो सकता है बच्चे ने क्वेश्चन लिखा हो उसको थोड़ा गलत कर दिया हो। ऐसे पूछा हो सकता है कि प्रीवियस स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या है। तो अगर आपसे पूछा है कि प्रीवियस स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या है, तब तो पेज अप की हो जाएगा। पेज अप की से प्रीवियस स्लाइड पर जा सकते हैं। ठीक है, पेज डाउन से नेक्स्ट स्लाइड पर जा सकते हैं, मीन्स अगली स्लाइड पर जा सकते हैं। बट पहले स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की होती है होम की। आपको होम की प्रेस करनी होती है। जैसे ही आप होम की प्रेस करते हैं तो आप फर्स्ट स्लाइड पे जाएंगे और एंड की प्रेस करेंगे तो सबसे लास्ट स्लाइड पे जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर अगर पहली स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की आप देखेंगे तो आपका जवाब होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हमने सभी बता दी। आपको अगर प्रीवियस पूछे तब आपको यहाँ पर पेज अप की प्रेस करना है। पेज अप की से आप प्रीवियस स्लाइड पे जाएंगे और पेज डाउन से नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। चलिए, और एक और शॉर्टकट की है, प्रीवियस पेज पर जाने के लिए आप P भी प्रेस कर सकते हैं, केवल ओनली P प्रेस करना है। और अगले स्लाइड पर के लिए आप N भी प्रेस कर सकते हैं। ईमेल के फाउंडर कौन हैं। बताओ यहाँ पे कौन सा होगा करेक्ट आंसर। ईमेल के फाउंडर आपको बताने हैं।
तो यहाँ पर होगा बी, रे टॉमलिंसन ईमेल के फाउंडर हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रे टॉमलिंसन। देखो मैंने जैसा कहा आपसे स्पेलिंग में एरर हो सकता है, जैसे मैकार्थी की स्पेलिंग में एरर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको इसलिए बोल के बता रहे हैं, आप समझ जाना, क्योंकि मैंने ये सीधे सीधे कॉपी कर लिए यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास समय कम था जो कि हम इनको सही से दोबारा से टाइप कर पाते। अगला क्वेश्चन देखिए, आईपी एड्रेस की साइज कितनी होती है। यहाँ पर क्या पूछा गया, आईपी एड्रेस की साइज कितनी होती है, बताओ। आईपी अब यहाँ पे नहीं दिया आपको, IPv4 पूछा है, IPv6 पूछा है, ऐसा नहीं दिया है। फिर आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। देखो क्या दिया है यहाँ पे, 20 बिट है, 24 बिट है, 16 है, 32 है। तो आपको पता है 32 बिट होता है IPv4 का, और यही ऑप्शन में मिल गया तो आप यहीं टिक कर सकते हैं, है ना। 32 बिट आप कर सकते हैं। IPv6 की बात करें तो 128 हो जाएगा, फिर 128 बिट हो जाएगा। चाइना का सर्च इंजन कौन सा है, बताओ। चाइना का सर्च इंजन कौन सा है। 44 में कौन सा करेक्ट आंसर है आपका, तो आपको पता है, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, Y2 होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, MS वर्ड प्रोग्राम का एक्सटेंशन कोड क्या होता है। देखो कई क्वेश्चन जैसा कि हमने आपको बताया कि MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट से भी आ जाते हैं आपके एग्जाम में। हालांकि आपके सिलेबस में लिब्रे ऑफिस है, बट फिर भी MS वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि कई क्वेश्चन तो MS पेंट से भी मिलते हैं, जैसे कि हमने कल शाम को आपको क्लास दी थी, उसमें MS पेंट से भी क्वेश्चन था जो हमारे पास बच्चों ने भेजा था। यहाँ पर MS वर्ड प्रोग्राम का एक्सटेंशन पूछा है, जिसका मतलब होगा फिर DOC। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, ऑप्शन पहला .docx होना चाहिए। ठीक है, .docx होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, केवल DOC 2003 का है, और इससे एबव देखेंगे तो DOCX हो जाएगा। फिर यहाँ पर यस था, इसलिए मैंने एक्स कर दिया। लिब्रे ऑफिस में रो एंड कॉलम की नंबर, मीन्स लिब्रे ऑफिस में रो एंड कॉलम के नंबर पूछें, कितने होते हैं रो और कितने होते हैं कॉलम। तो लिब्रे ऑफिस में टोटल रो कितने होते हैं और टोटल कॉलम कितने होते हैं। तो देखो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन करेक्ट है आपका, 10,48,576 आपके टोटल रो होती हैं, और कॉलम की संख्या 1024 होती है। जब भी कभी अंतिम कॉलम का नेम पूछेंगे तो AMJ हो जाएगा, AMJ अंतिम कॉलम का नाम होता है। एक सीट में कॉलम ABCD में क्रमशः 1 2 3 4 एंट्री किए गए हैं, मीन्स एंटर किए गए हैं। C कॉलम को छिपा दिया जाए तब यदि E में इक्वल सम A1:D1 किया जाए तो E में कितना आएगा, बताओ। इस क्वेश्चन का जवाब करो। देखो क्वेश्चन आप समझो, एक सीट में कॉलम ABCD में क्या लिखा है, 1 2 3 4 लिखा। जैसे मैंने यहाँ पर आ गए और मैंने यहाँ पे कॉलम ABCD 1 2 3 और 4 लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने लिख दी यहाँ पे। अब इन्होंने क्या बोला, C कॉलम को छिपा दिया जाए, मीन्स C कॉलम को हाइड कर देते हैं, और E में क्या लगाते हैं, इक्वल सम A1:D1 लगाते हैं, तो रिजल्ट कितना होगा। तो देखो यहाँ पर अब E के अंदर फार्मूला दिया है इन्होंने, वो लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आंसर हमारा 10 आ चुका। अभी अगर आप देखेंगे तो अभी आपका आंसर कितना है, आपका आंसर 10 है। देखो यहाँ पर A1 B1 C1 और D1 में जो भी दिया है उसका योग यहाँ पर आ चुका है, और 10 इसका योग आ चुका है। अब बोला कि अगर आप C कॉलम को छिपा दें तो आंसर कितना होगा। ठीक है, तो C कॉलम को आप छिपा सकते हैं, इसके लिए आपको यहाँ जाना होगा फॉर्मेट में, और यहाँ से हम इसको हाइड कर देंगे। ठीक है, देखो हाइड करेंगे, हाइड में आप यहाँ पर कॉलम को हाइड कर देंगे, तो अब हमने C कॉलम को हाइड कर दिया है। ठीक है, अब देखो अभी भी हमारा आंसर कितना है, 10 है। यानी कि अगर आप कॉलम हाइड कर देते हैं फिर भी आपका आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका उतना ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो 10 बनेगा। आपके ऑप्शन में पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। मीन्स अगर आप वहाँ पर कोई भी रो या फिर कॉलम को हाइड कर देते हैं और तब भी आपका आंसर सेम होगा, वो हाइड हो जाएगा लेकिन आंसर आपका उतना ही होगा, इसको ध्यान रखना है। HTTPS में S क्या है, HTTPS में S क्या है। HTTP एक प्रोटोकॉल है और S फॉर सिक्योर होता है, तो यहाँ पे B होगा, सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। ये SSL द्वारा सुरक्षित होता है, जिसका मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL का फुल फॉर्म भी याद रखना है।
देखो अगला क्वेश्चन क्या है, किसी स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की सेम होती है कंट्रोल के, है ना। अब वो स्लाइड में हो या फिर किसी भी टेक्स्ट में आप कहीं पर भी लगाएंगे तो कंट्रोल के ही प्रेस करना होगा, कंट्रोल के ही आपका राइट आंसर है हाइपरलिंक को इंसर्ट करने का। अगला क्वेश्चन देखिए, रूलर की शॉर्टकट की क्या होती है। अब रूलर की शॉर्टकट की यहाँ पे दी है बट यहाँ नहीं बताया है, किसमें पूछा है। ऑप्शन देखो, कंट्रोल शिफ्ट जे, कंट्रोल शिफ्ट आर, कंट्रोल शिफ्ट के, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस में होता है कंट्रोल शिफ्ट आर, जो कि रूलर की शॉर्टकट की होती है। आप इससे रूलर को हाइड कर सकते हैं और शो करा सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आर आपको प्रेस करना होता है। क्वेश्चन नंबर 51 में देखो क्या पूछा है, एक देश से दूसरे देश का, दूसरे देश तथा महाद्वीप को कौन जोड़ता है। एक देश से दूसरे, ठीक है, देश तथा महाद्वीप को कौन जोड़ता है, बताओ। लैंड, वैन, मैन या फिर ऑल ऑफ दीज, कौन सा होगा इसमें राइट आंसर। तो यहां पर बैन हो जाएगा। एक देश से दूसरे देश तथा महाद्वीप को कौन जोड़ता है, बैन, जिसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। लैंड लोकल एरिया नेटवर्क और मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसको भी ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछते हैं। 52 में देखिए, निम्न में कौन सा चैटिंग का भाग है। एमएस ऑफिस, गूगल, फाइल एक्सप्लोरर या याहू मैसेंजर, कौन सा चैटिंग का भाग है इसमें से बताओ, राइट आंसर कौन सा होगा। 52 में राइट आंसर होगा याहू मैसेंजर, ये है आपका चैटिंग का एक भाग, याहू मैसेंजर, ठीक है, ऑप्शन डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, माइक्रो कंप्यूटर इज स्ट्रॉन्गर दैन मिनी, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से स्ट्रांग है। ट्रू फॉल्स में आपको जवाब करना है, राइट आंसर बताओ क्या होगा। माइक्रो कंप्यूटर, अगर आप देखेंगे कंप्यूटर के साइज के आधार पर देखेंगे तो कंप्यूटर जो है वो सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर है। उससे बड़ा फिर मिनी कंप्यूटर है, उसके बाद देखेंगे तो मैन फ्रेम है और फिर सुपर कंप्यूटर है। तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। यानी कि माइक्रो कंप्यूटर इज स्ट्रॉन्गर दैन मिनी, ऐसा नहीं है, माइक्रो कंप्यूटर मिनी से स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, वी यहाँ पे करेक्ट होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। POP3 का फुल फॉर्म क्या होता है, मीन्स यहाँ पे दिया है POP3 का फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 है। तो आपको यस या नो में आंसर करना है, हाँ ये है ऐसा या नहीं है, मतलब ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है। POP3 का फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 है, तो बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट होगा यहाँ पे आपका आंसर, ठीक है। और आज बस इतना ही थे। उम्मीद है कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो इसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं आप लोग सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन भी ऑन करना, ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और आप सभी अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436 पर। और जिनका भी आज एग्जाम है, आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। उम्मीद है कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।